श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, रुधिर के बारे में जानकारी लेते हैं। रुधिर यानी खून, खून यानी लहू, लहू यानी ब्लड और ब्लड यानी रेड कलर का लिक्विड। रुधिर हमारे शरीर में आया हुआ पहला द्रव है। दूसरा दो आगे टॉपिक में आएगा, लेकिन मुख्य और पहला द्रव रुधिर है। रुधिर 9वीं कक्षा में उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे आ गई थी कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है, यानी कि रुधिर दो प्रकार के घटकों से बना हुआ होता है, एक कोशिकीय द्रव्य और दूसरा प्लेज्मा। कोशिकीय द्रव्य में कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लेज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी द्रव्य वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है, रेड ब्लड सेल्स RBC कहा जाता है, वो ले जाती है। अन्य पदार्थ जैसे कि लवण और बाकी सभी द्रव्य का वहन रुधिर से होता है। रुधिर की लाक्षणिकता बात करें तो रुधिर के अंगों के आसपास धकेलकर पंपन यंत्र का कार्य करता है। हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, अंग के आसपास रुधिर को धकेलकर पंपन का कार्य हमारा परिवहन तंत्र करता है। दूसरा, सभी ऊतकों तक नलियों का परिपथ बनाने का कार्य परिवहन तंत्र का है। इसी वजह से हमारे शरीर के सभी ऊतक तक रुधिर को पहुंचाया जा सकता है। यदि शरीर में कई जगह पर टूट फूट हो जाती है तो कोशिका टूट जाती है या तो ऊतक टूट जाती है, तो उसको रिपेयरिंग करने की आवश्यकता बन जाती है, मरम्मत करना है। तो मरम्मत करने का कार्य भी पंपन अपना परिवहन तंत्र करता है। रुधिर को एक जगह से सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में एक मोटर काम करती है जिसको हम हृदय कहते हैं। हृदय हमारा शरीर का पंप है जो रुधिर का शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता, लेकिन रुधिर को शुद्ध बनाने का मार्ग बनाता है। इसलिए हृदय हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पहले मैं हृदय का चित्र बनाना सिखाता हूँ, बाद में उसके हम डिटेल में जानकारी आगे लेंगे। हृदय हमारा नीचे से सिकुड़ा हुआ और थोड़ा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मुड़ा होता है। इसलिए आप नीचे से थोड़ा सिकुड़ा हुआ बनाना है और थोड़ा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ बनाना है, और ज़रा खास याद रखना है। ये लाइन से ये लाइन थोड़ी ऊपर की ओर लेनी है, हमें लेवल में नहीं बनाना है। नीचे से सिकुड़ा हुआ और लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ होता है। नीचे वाला जो भाग होता है उसको नीले कहते हैं, और नीले की दीवार है ना थोड़ी चौड़ी होती है। तो जैसे जैसे नीचे जाए वैसे नीले की दीवार को थोड़ी चौड़ी बनाना है। अलिंद की दीवार पतली होती है और नीले की दीवार थोड़ी चौड़ी होती है। बाद में यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। उसको भी थोड़ा नीचे आते समय थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा बना देना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर वाल्व बना देना है। चलो हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक वाल्व बना देना है। ऐसे, ठीक है। अब आगे
यहाँ से एक रचना को हमें थोड़ा लंबा खींचना है यहाँ तक। ऐसे। फिर ये वाल्व को भी हमें यहाँ से काट कर यहाँ जोड़ देना है, या कि ये भी वाल्व जोड़ी में बन जाए। अब इसकी जोड़ी इस तरफ बना देनी है हमें, ऐसे बनाते जाना है। ठीक है, अब इसकी जोड़ी बनाना है। बन गया। ऐसे, हाँ हाँ, ठीक है ना। अभी उसकी भी फिर से वापस अपने को एक जोड़ी बनानी है। वो कैसे बना दी जाए तो वो जरा सा देख लेते हैं अपने आगे। यहाँ से एक महाधमनी को हमें बाहर निकालना है, ऐसे। ओके, ध्यान से एक बार जरा आप देख ले। अभी आगे थोड़ा चलते इससे। ये भी आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ऐसे। यहाँ से इसकी शाखा को यहाँ तक लंबा कर रहा है, यहाँ से ऐसे लंबा कर देना है। ठीक है, अब ये जो धमनियाँ होती है वो यहाँ से निकलकर फिर यहाँ आ जाती है। फिर इसके साथ हृदय स्नायु को जोड़ देना है, वाल्व को, ऐसे। ठीक उसी तरह यहाँ से बता देना है। इस तरीके से हमारा हृदय होता है। हृदय का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे अलिंद कहते हैं। हालांकि अलिंद दो बन जाते हैं। ये हो गया अपना बायां अलिंद, और ये हो जाएगा अपना दायां अलिंद। ये हो जाएगा अपना बायां निलयी। और ये हो जाएगा अपना दायां निलयी। अभी ये जो दो निलय है, निलय को अलग करने वाली जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं? विभाजिका कहते हैं। चलो, अब इससे यहाँ पर ये जो रचना बनती है उसको कहेंगे महाधमनी।
ये आएगी फुफ्फुसीय शिरा, ये आएगी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, चलो अभी इसको बोलते हैं द्विकपाटी वाल्व, उसको त्रिकपाटी वाल्व कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका हमारे किताब में उल्लेख नहीं बनाया गया है। ठीक है, चलो शरीर से ऊपरी भाग से महाशिरा आएगी, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आई, वो जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में से रुधिर लाती है। यह शरीर के निचले भाग से महाशिरा आएगी, ये द्विकपाटी वाल्व कहा जाता है। ये त्रिकपाटी वाल्व कहा जाता है। ये हमारा हृदय का चित्रण हो गया। ठीक है, 1 मिनट के लिए पहले ढंग से आपको हृदय को देखना है। आराम से एक बार देख लो हृदय, क्योंकि उसका चित्र बाद में आपको बनाना है। अच्छे से देख पाओगे तो ही आगे आप बना पाओगे। ठीक है, हृदय उरसीय गुहा में यानी हमारे छाती वाले हिस्से में मिडल से थोड़ा बाएं ओर आए हुआ स्नायुमय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार, मुट्ठी यानी ऐसे बंद नहीं करना है, ऐसे मुट्ठी के आकार का अंग होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बंटा हुआ होता है। दाया अलिंद, बायां अलिंद, दाया निलय, बायां निलय, यानी मनुष्य का हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य का हृदय कैसा हो गया? 4 कोष्ठीय हृदय है, ऐसा हम कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को हृदय में लाना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है तो देखते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बायां आलिंद में आता है। यहाँ फुफ्फुस शिराएं होती है, वहाँ से फुफ्फुस में से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर कहाँ आएगा? बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद रुधिर में आने की वजह से वो रुधिर से भर जाता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल हो जाता है, यानी पूरा रुधिर से भर जाता है। जब बायां निलय फैलता है तो यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर उसमें स्थानांतरित होता है। ये रुधिर से भर गया, बायां निलय फैलेगा, फिर यहाँ से रुधिर यहाँ आएगा तो ये संकुचित हो जाएगा। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब शरीर में पंपित होता है, यानी कि ये पूरे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो संकुचित होता है, दबता है, धक। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रुधिर आया था, जो फुफ्फुस में से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध था, वो यहाँ से निकलकर महाधमनी में जाएगा और महाधमनी में से शरीर के अंगों में पंपित हो जाएगा। दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में से विऑक्सीजनित रुधिर आता है, यानी कि ऊपर वाले भाग से और शरीर के नीचे वाले हिस्से से, और विऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन बिना का रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड दायां अलिंद में आता है। जैसे दायां अलिंद संकुचित होता है, दायां निलय फैल जाता है। वह रुधिर को दायां निलिंद से स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। यानी कि ऑक्सीजन बिना रुधिर यहाँ आया,
यहाँ से रुधिर दायां नीलय में आया, दायां नीलय संकुचित हुआ, संकुचित होने की वजह से यहाँ से रुधिर कहाँ गया, तो यहाँ से दोनों हिस्सों में बट गया, दोनों फुफ्फुस में गया। फुफ्फुस में रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा, फिर फुफ्फुस सिरा से वापिस बाह्यलिंद में आ जाएगा। यानी कि यह नीलय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो दो काम एक साथ होते हैं। बायां हिस्सा का रुधिर शरीर में जाता है और दायां हिस्से का रुधिर फुफ्फुस में चला जाता है। ठीक है, यह रुधिर को दाएं नीलय से स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशीय भित्ति थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। इसलिए मैंने अभी चित्र समझाया तो क्या बोला कि भाई नीलय की जो दीवार है वो थोड़ी मोटी करनी है, क्योंकि उसको रुधिर को पंपित करने का पूरा प्रेशर जो है ना नीलय पे आता है। इसलिए जब अलिंद या नीलय संकुचित होता है तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। यानी कि यहाँ से रुधिर केवल ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं। यहाँ से रुधिर ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं। यहाँ से रुधिर केवल नीचे आ सकता है, पंपित होता है तो फिर वापस ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि हृदय की सभी अंगों में रुधिर का परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है। यानी कि नीचे वाले नीले का जब संकुचन होता है तो उसको धक कहते हैं। धक 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 करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। शायद ऐसा आपने सुना होगा, वो ये धक धक गल माधुरी दीक्षित है। ठीक है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतु होते हैं, वो 4 कोष्ठीय हृदय बनाते हैं। इसलिए उसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर एक दूसरे में मिश्र होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दोनों भाग बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, तो मिश्रित नहीं होगा। जल स्थलचर या सरीसृप सजीव को देखें तो उसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है, 4 नहीं होता। इसलिए कई बार बहुत अच्छी मात्रा में रुधिर का मिश्रण होता रहता है। अब मछली की बात करें तो उसको तो 2 कोष्ठीय हृदय होता है, केवल एक ही आलिंद होता है और एक ही निलय होता है। तो हृदय मछली में क्या होता है, तो हमने देखा कि मुंह से पानी लेती है और वो अपनी झालर में पानी डाल देती है, वहाँ से पानी शुद्ध होकर के रुधिर ऑक्सीजन शोषित करके फिर वापस शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि मछली में ऑक्सीजन के लिए रुधिर का एक ही बार परिवहन होता है, જ્યારે हमारे में 2 बार परिवहन होता है। एक बार रुधिर आया, फिर यहाँ से फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस में से फिर वापस आया, फिर अंगों में गया है। यानी दोबारा परिवहन मनुष्य में रुधिर का हो सकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको द्वितीय परिसरण कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह मनुष्य में हृदय का परिवहन होता है, जिसके लिए हृदय है। बाकी अलग अलग सजीवों में ये अलग अलग तरीके से रुधिर का परिवहन होता है। ठीक है। टॉपिक अच्छे से लिखना है, चित्र को ड्रॉ करना है, और ये जो 3 टॉपिक्स है वो भी आप किताब में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से शायद कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने उसका नाम भी तो लिख भी दिया है। ठीक है ना। ओके, तो होमवर्क करना है, फ़ोटो भेजना है, चौपड़ा तैयार करके जब स्कूल खुले हम बुलाएंगे तो वो सब चौपड़ा इकट्ठे हमें बता देना है। ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।